तसव्वुर कीजिए कि आप जो कुछ भी जानते हैं इसे पीछे छोड़ दें, अपना घर, आपका माल, यहाँ तक कि आपका खानदान, सब कुछ अपने ईमान के लिए। आपको ऐसी कुर्बानी देने में क्या जरूरत है? क्या आप काफी मजबूत होंगे? ये हिजरत की कहानी है, एक ऐसा लम्हा जिसने हमेशा के लिए तारीख का धारा बदल दिया। एक हिजरत बहुत गहरी है, इसने इस्लामी कैलेंडर के आगाज को निशान जद किया और अल्लाह पर भरोसा करने का क्या मतलब है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? उन्हें अपने सफर में किन खतरात का सामना करना पड़ा? और इस हिजरत ने दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों में से एक की राह कैसे हमवार की? मेरे साथ रहें जब हम ईमान, हौसले और इस्तिकामत की इस गैर मामूली कहानी से पर्दा उठाते। आइए इस लम्हे की कशिश को समझने के लिए पीछे हटते हैं। 622 ईस्वी में मक्का मुसलमानों के लिए खुश आइंद जगह नहीं था। कुरैश हुक्मरान कबीले ने पैगंबर इस्लाम की तालीमात की मुखालफत की, क्योंकि इस्लाम ने उनके तर्ज जिंदगी, उनके बुतों और उनकी ताकत को चैलेंज किया। मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया, बाइकआउट किया गया और बेदखल किया गया। अब अपने आप को उनके जूतों में तसव्वुर करें। रावी तवक्कुफ करता है, अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से आपकी जान खतरे में पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? दबाव बढ़ता जा रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाही हुक्म मिला, अब वक्त आ गया है कि मक्का से एक ऐसी जगह की तरफ निकल जाए जहां इस्लाम परवान चढ़ सके। वो जगह यसरब थी जो बाद में मदीना के नाम से मशहूर हुई। हिजरत कोई आसान फैसला नहीं था। खानदान टूट गए और आगे का सफर खतरनाक था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी अबू बकर ने कलीदी किरदार अदा किया। इसने अपनी हिफाजत की पेशकश की और सफर के लिए 2 ऊंट भी तैयार कर लिए। फिर भी ये कोई आम सड़क का सफर नहीं था। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर 100 ऊंट इनाम रखा था, जो भी आपको पकड़ेगा। क्या आप इस खतरे के वजन का तसव्वुर कर सकते हैं? जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर मक्का से अंधेरे की आड़ में निकले, वो बरा रास्त मदीना की तरफ नहीं गए, बल्कि गार सौर की तरफ चले गए, जो पहाड़ों में एक छोटा सा ठिकाना है। यहाँ वो 3 दिन ठहरे। जब उनके ताक़ुब करने वालों ने जमीन को छेड़ा, कुरैश बेलगाम थे, खतरनाक हद तक गार के करीब पहुंच गए। एक मौके पर वो सिर्फ कदमों के फासले पर थे। अबू बकर खौफ से मगलूब होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करते हुए कहने लगे, अगर वो जरा नीचे देखें तो वो हमें देखेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ जवाब दिया, गम ना करो, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। इसके बाद जो कुछ होगा वो आपको अल्लाह की इलाही हिफाजत से खौफजदा कर देगा। क्या तुम अल्लाह पर इतना भरोसा करते हो? क्या तुम इतने दबाव में पुरसुकून रहोगे? गार से फरार होने के बाद मदीना का सफर बहुत दूर था। चिलचिलाती धूप में सफर करते हुए, कम खुराक और मुसलसल खतरे के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। रास्ते में मौजिज़ात सामने आए। जब सराका बन मालिक नामी एक माहिर ट्रैकर ने फजल के लिए उनका ताक़ुब किया तो उनका घोड़ा अचानक रेत में धंस गया, जिससे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने से बाज आ गए। एक और पड़ाव पर एक भूखी बिक्री का दूध रिस्क मुहैया करने के लिए बहता था। ये सिर्फ एक जिस्मानी सफर नहीं था, ये सब्र, भरोसे और अल्लाह के मंसूबे पर अटल यकीन का रूहानी इम्तिहान था। जब आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मदीना पहुंचे तो उनसे खिले आम मिले। अंसार के नाम से मशहूर मदीना के लोगों ने मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, जिसे आज भी याद किया जाता है। अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान इत्तिहाद उम्मत मुस्लिमा का संग बुनियाद बन गया, एक भाईचारा जिसकी बुनियाद खून पर नहीं बल्कि ईमान पर थी। हिजरत सिर्फ हिजरत नहीं थी, ये पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद थी। मदीना एक ऐसी पनागाह बन गया जहां मुसलमान आजादी के साथ अपने अकीदे पर अमल कर सकते थे, इस्लाम के फैलाव की बुनियाद रखी। लेकिन आज हमारे लिए हिजरत का क्या मतलब है? ये एक याद दहानी है कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हम जिन आजमाइशों का सामना करते हैं वो आर्जी हैं, लेकिन इसका अजर अबदी है।
ہجرت کی کہانی صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے سبق ہے، یہ قربانی، ہمت اور ایمان کی طاقت کے بارے میں ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا چھوڑنے کو تیار ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا ہجرہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے یہ کہانی آپ کو اسلام پر مرکوز زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھانے کی ترغیب دے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو متاثر کیا تو اسلامی شان کی مزید کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے سب مل کر اسلام کی